आखिर क्या हुआ जब दिल्ली की दो बहनें रात के अंधेरे में निधि वन में घुस गईं और रात 1 बजे उन्होंने ऐसा क्या देख लिया कि उनके पसीने छूट गए। क्या वो दोनों लड़कियां जिंदा रह भी पाईं या नहीं। आज के इस वीडियो में हम आपसे यही सब बताने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू कर रहे हैं और आपसे आग्रह कर रहे हैं कि नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सबसे पहले राधे राधे लिखकर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस। दोस्तों, ये दोनों लड़कियां दिल्ली की ही रहने वाली हैं और दिल्ली के मुखर्जी नगर की। एक का नाम स्नेहा और दूसरी का नाम सुषमा है। ये दोनों लड़कियां बचपन से ही श्री कृष्ण भक्त थीं। उनके परिवार में भक्ति और पूजा के अलावा कुछ ही नहीं होता था। वो पूरा परिवार ही भगवान भक्ति में हमेशा लीन था और बचपन से ये सारी चीज़ें वो देखती चली आई और जैसे थोड़ी और बड़ी हुई तो उनको श्री कृष्ण से मिलने की लालसा उत्पन्न हुई और उन्होंने जो है अपनी माँ से पूछा कि क्या माँ, हमें कभी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो पाएंगे या नहीं। तो उनकी माँ ने उन्हें यही कहा, तुम दोनों के मन में श्री कृष्ण के प्रति असीम अपार आस्था है तो तुम दोनों को जो है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य होंगे। ऐसे करके वो थोड़ी और बड़ी हुई। उसके बाद जो है उन दोनों से श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा इतनी बढ़ गई कि वो अपने पैरों को रोक नहीं पाए और वो वृंदावन पहुंच गई। जैसे वो वृंदावन पहुंची तो वहां पे बांके बिहारी मंदिर में उन दोनों ने कदम रखा और कदम रखते ही वहाँ के पुजारी से उन्होंने बोला कि हमें श्री कृष्ण के दर्शन करने। तो वहाँ के पुजारी जो हैं उनको बांके बिहारी लाल जी की मूर्ति के सामने ले गए और बोले, बेटा ये लो, भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी लाल जी के दर्शन कर लो। तो उन दोनों बहनों ने बोला, हमें बांके बिहारी की मूर्ति की दर्शन नहीं करने, हमें बांके बिहारी लाल के प्रत्यक्ष दर्शन करने। तो वहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने बोला, बेटा अभी तुम्हारी भक्ति में कुछ कमी होगी, इसीलिए बांके बिहारी लाल के दर्शन नहीं हुए। वहीं पे खड़ा एक साधु उनकी बातों को सुन रहा था। वो दोनों बहनें बांके बिहारी मंदिर से निराश होकर के बाहर निकली और जैसे ही वो बाहर निकली तो उस साधु ने उन दोनों को बुला करके कहा कि यदि अगर तुमको बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करने हैं तो तुम लोगों को रात्रि में निधि वन में प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है यहाँ पे कई ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं कि हर रात्रि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ निधि वन में आते हैं और नृत्य संगीत का कार्यक्रम करके अपने धाम वापस जाते हैं। जैसे ही शाम हुई तो उन दोनों बहनों ने प्रण कर लिया था कि आज रात्रि हम निधि वन में ही प्रवेश करेंगे। जैसे रात्रि के 8 बजे वो निधि वन के अंदर प्रवेश कर गईं। उनके प्रवेश करने के बाद जैसे प्रांगण उस संस्था निधि वन, वहाँ पे वृंदावन के जो कमेटी के जो सदस्य हैं वो निधि वन में घूमते हैं और घूमते हुए सभी व्यक्तियों को कहते हैं कृपया सभी लोग बाहर हो जाएं, क्योंकि रात्रि में यहाँ पे किसी का रुकना अलाउ नहीं है। तो जैसे ही वो घोषणा करना चालू कर दिए तो उन दोनों बहनों ने अपने आप को जो है एक पेड़ के नीचे छुपा लिया और जैसे ही वो पेड़ के किनारे छुप गईं और सारे जितने भी वहाँ पे श्रद्धालु निधि वन में घूमने आए थे वो सब बाहर हो गए। उन श्रद्धालुओं के बाहर होते ही उस निधि वन के प्रांगण में ताला लगा दिया गया। तकरीबन वही रात्रि के 1 बजे की बात है। जिस पेड़ के नीचे वो दोनों बहनें छिपी हुई थी वह पेड़ अपने आप से अपने जमीन से थोड़ा सा आगे खिसक गया। ऐसे उनके देखते ही देखते निधि वन के जितने भी पेड़ थे वो सारे पेड़ आगे खिसक कर एक गोल चक्र में परिवर्तित हो गए और वो सभी के सभी पेड़ सखी में परिवर्तित हो गए, यानी एक स्त्री में परिवर्तित हो गए। और जैसे ही वो सखियां वहां पे आ गईं वो पेड़ सखी बन गए। उनके बीच में एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है और वह दिव्य ज्योति उन दोनों लड़कियों ने जैसे ही देखा तो उनके पसीने छूट गए। थोड़ी देर में उस दिव्य ज्योति से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी उत्पन्न होते हैं
और उन सखियों समेत राधा रानी समेत भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे रास यानी नृत्य संगीत का कार्यक्रम करते हैं। उन दोनों बहनों ने ये पूरा नज़ारा देखा। देखने के बाद वो दोनों बहनें भगवान श्री कृष्ण के सामने गईं और नतमस्तक होकर के उनसे पूछा कि प्रभु आपने हमें इसके पहले दर्शन क्यों नहीं दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे यही कहा कि मैं तो तुम्हारे साथ हर पल था, हमेशा था। तुम लोगों ने मुझे देखा ही नहीं, मुझे पहचाना ही नहीं। मैं तो हर एक कण कण में विराजमान हूँ। उसके बाद जो है उन लड़कियों ने क्षमा मांगा और भगवान श्री कृष्ण ने उसी जगह पे उन दोनों को एक दिव्य नेत्र दिए। दिव्य नेत्र का मतलब ये होता है कि भगवान का एक वरदान होता है और उस वरदान के मुताबिक उन नेत्रों से मनुष्य जो है एक ही जगह में बैठ के पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर लेता है। जब उन दोनों बहनों के आंखों में वह दिव्य ज्योति पहुंची तो उन्होंने यही देखा। उन्होंने वहाँ के कण कण को जब नज़ारा उस कण कण को उन्होंने जब देखा तो हर कण में भगवान श्री कृष्ण ही दिख रहे थे। ये सब नज़ारा वो देखते ही दोनों लड़कियां मूर्छित हो गईं, बेहोश हो गईं। और उनके बेहोश होने के बाद तकरीबन 3 बजे करीब भगवान श्री कृष्ण जो है एक ग्वाले के रूप में, एक सांवले लड़के के रूप में जो है उन दोनों लड़कियों को जो है वहीं पे वृंदावन स्थित एक धर्मशाला में ले आए और छोड़कर चले गए। जब सुबह उनकी आंख खुली तो उन दोनों लड़कियों ने उस धर्मशाला के पुजारी से पूछा कि हम यहाँ पे कैसे आए। तब वहाँ के एक पुजारी ने कहा, बेटा तुम दोनों को जो है एक सांवला सा लड़का छोड़ के गया है और उसने यह संदेश भी दिया है कि जब तुम दोनों मुझे बुलाओगे मैं तुमको तुम्हारे पास ही दिखूंगा और तुम्हारे समक्ष ही खड़ा रहूंगा। तब उन दोनों लड़कियों ने उस जगह पे फूट फूट करके रोया और भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग YouTube के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से भगवान की जो लीलाएं हैं उन लीलाओं को गलत रूप से प्रदर्शित करते हैं। कहते हैं कि रात्रि में निधि वन में जो प्रवेश करता है या कि वह अंधा हो जाता है, गूंगा हो जाता है या कि इस संसार को छोड़ के चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान के दर्शन तो बड़े सौभाग्यशाली पुरुष या सौभाग्यशाली स्त्री को ही होते हैं। जहाँ पे भगवान के दर्शन होंगे वहाँ पे किसी की मृत्यु कैसे हो सकती है। हमारा आज का वीडियो बस यही था। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर जोर से बोले राधे राधे।